हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ रहे थे। हमने व्यावसायिक लोक नृत्य कंप्लीट किए थे, क्षेत्रीय लोक नृत्य कंप्लीट किए थे, हम जनजातीय लोक नृत्य पढ़ रहे थे, जिसमें हम भीलों के लोक नृत्य पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा लोक नृत्य रहने जा रहा है जनजातीय भीलों के लोक नृत्य, जिसमें द्विचक्री, घुमरा, हाथीमना, युद्ध, रमणी, इस प्रकार से सारे नृत्य रहने जा रहे हैं। हमने भीलों के लोक नृत्य में हमने नेजा और गवरी, ये दो लोक नृत्य हमने अगली क्लास में पढ़े थे। और भी सारे जितने भी लोक नृत्य हैं मैं क्लास से डाल रहा हूँ, तो आप पिछली क्लास से ज़रूर देखें, तो आपको समझ में अच्छा आएगा कि हाँ ये इससे शुरू हुआ है। मैंने शुरुआत से अब तक पढ़ाया, जिसमें हमने नृत्यों को कई भागों में बांटा भी है। फिर हमने क्षेत्रीय, व्यावसायिक, अब जनजातीय और बाद में धार्मिक या सामाजिक लोक नृत्य जो रहेंगे वो हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने जा रहा है वो है द्विचक्री लोक नृत्य। आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, आपको क्वालिटी कंटेंट जरूर मिलेगा। तो हमारा टॉपिक रहने जा रहा है द्विचक्री लोक नृत्य। द्विचक्री यानी कि दो चक्कर। इसमें कुल मिला के दो घेरे बनाए जाते हैं। एक पुरुषों का घेरा होता है, एक महिलाओं का घेरा होता है, और फिर नृत्य करते हैं। यानी कि कुल मिलाने दो घेरा बनावे अपने, और एक में मनक नाचे और एक में लुगाया नाचे, वो काम है। तो या तो होली माता रेला या फिर मांगलिक विवाह इन अवसरों पर होता है। यानी कि कुल मिला के हमारे राजस्थान में 2-3 अवसरों पर ही नृत्य किया जाता है। या तो फिर फाल्गुन होली के अवसर पर, या फिर मांगलिक या विवाह के अवसर पर, कोई खुशी हो, माहौल हो, तब किसी घर पे लड़का लड़की जन्म लेता है या फिर किसी का विवाह होता है, सगाई होती है, तो ऐसे मांगलिक अवसरों पर ही नृत्य किए जाते हैं। ज़्यादातर दो, कहीं कहीं महिलाएं अलग से नृत्य करती हैं, पुरुष अलग से नृत्य करते हैं, कहीं दो युगल नृत्य करते हैं, यानी कि एक जोड़ी बनाकर या पुरुष महिला साथ में नृत्य करते हैं। तो ये एक युगल नृत्य है। द्विचक्री नृत्य युगल है, होली या मांगलिक अवसर पर होता है, और दो अलग अलग घेरे बनाते हैं। समूह के रूप में यह नृत्य किया जाता है और भीलों का मुख्य नृत्य है। सीधा सवाल आएगा, द्विचक्री नृत्य किससे संबंधित है? तो द्विचक्री नृत्य भीलों से संबंधित है। भीलों का मुख्यतः नृत्य है। दो व्रत बनाकर पुरुष व महिलाएं सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। यानी कि ये एक युगल नृत्य है। दो व्रत बनाते हैं, स्त्री तथा पुरुष दोनों करते हैं। अगला हमारा नृत्य रहने जा रहा है घुमरा। घुमरा सेम टू सेम फोटोकॉपी है घूमर की। यानी कि भील महिलाएं जब घूमर नृत्य करती हैं तो उसे घुमरा नृत्य करते हैं। मुख्यतः घूमर की उत्पत्ति भी भील महिलाओं द्वारा ही की गई थी। यानी कि घूमर सर्वप्रथम भील महिलाओं द्वारा ही किया जाता था। तो अगला हमारा नृत्य रहने जा रहा है घुमरा। नृत्य का नाम है घुमरा।
ये सारे हम भीलों के नृत्य पढ़ रहे हैं, और इसमें आपको केवल नाम याद रख लेंगे ना, तो भी आपको परीक्षा में सवाल सही करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ज़्यादातर नामों से ही सवाल आते हैं जनजातीय लोक नृत्य में। कौन सा कालबेली जाति का है, कौन सा मीणाओं का है, कौन सा शहरियों का है, कौन सा भीलों का है, कौन सा गरासियों का है, इस प्रकार से आता है। लेकिन कभी कभी अंदर से, जैसे RS प्री जैसे मेंस जैसे सवालों में, पेपर में, या बड़े बड़े लेक्चरर या फिर हार्ड लेवल वाले सब एग्जाम्स में अपने सवाल इस प्रकार पूछा जाता है कि होली या मांगलिक अवसर पर 2 व्रत बनाकर स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा किया जाने वाला भीलों का नृत्य कौन सा है। फिर अगला मैं आंसर दे देता हूं आपको, ऑप्शन द्विचक्री, घुमरा, हाथीमना, युद्ध, चारों के चारों भीलों के हैं। अब आपने डिटेल से अंदर से पढ़ा होगा तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, हाँ भाई 2 व्रत बनाते हैं, सीधा फैक्ट पकड़ लिया, 2 व्रत द्विचक्री, स्त्रियों तथा पुरुषों का द्विचक्री। तो हमारा घुमरा नृत्य रहने जा रहा है। इसमें सॉरी, मैंने मात्रा गलत लगा दी, हो जाता है, गलतियां इंसान ही करता है, और जो इंसान होता है वही गलतियां करता है। तो भील महिलाओं द्वारा किया जाता है, मांगलिक अवसर पर किया जाता है, और ढोल थाली के थाप पर किया जाता है, यानी कि कुल मिला के घूमर के समान ही है मांगलिक अवसर पर। स्त्रियों का नृत्य है। ढोल व थाली की थाप के साथ। इस प्रकार हमने देखा कि भील महिलाओं का नृत्य है, मांगलिक अवसर पर किया जाता है, ढोल व थाली के थाप के साथ ये नृत्य किया जाता है। अगला हमारा लोक नृत्य रहने जा रहा है हाथीमना। सवालों में कहता हूं कि सवालों में जो सवाल नाम से ही बनेंगे, यानी पेपर में जो सवाल बनेंगे वो नामों से ही बनेंगे, घुमरा, हाथीमना, इस प्रकार। तो नाम आपको बहुत महत्वपूर्ण याद रखने पड़ेंगे कि द्विचक्री, घुमरा, हाथीमना, इस प्रकार एक सीक्वेंस से याद करो। द्विचक्री, घुमरा, हाथीमना, युद्ध, द्विचक्री, घुमरा, हाथीमना, युद्ध, इस प्रकार याद करो, नाम याद हो जाएंगे। फिर अंदर की डिटेल तो एक बार पढ़ लोगे तो फिर भी हम याद कर सकते हैं। तो हमारा अगला लोक नृत्य रहने जा रहा है हाथीमना। आप साथ ही साथ नोट्स बना सकते हैं, और यदि बने बनाए नोट्स चाहिए सही हैंड राइटिंग में, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसमें आपको फ्रीली कंटेंट प्रोवाइड होता है, जिसमें क्विज, नोट्स और भी खबरें वगैरह, इस प्रकार। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है GK बाय श्रीकांत रेगर, उसे ज्वाइन जरूर करें। हाथीमना लोक नृत्य हम पढ़ने जा रहे हैं। हाथीमना जो कि मुख्यतः भीलों का लोक नृत्य है। भीलों का नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, केवल और केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है कि पुरुष हाथ में तलवार लेकर युद्ध के समान नृत्य करते हैं, यानी कि युद्ध के समान नृत्य कर, जिसमें घुटनों पर बैठ जाते हैं पुरुष, और फिर मुंह से फायरे फायरे उद्घोष करते हैं, यानी कि फायरे फायरे बोलते हैं,
और घुटनों के बल बैठ जाते हैं, हाथ में तलवार ले लेते हैं और फिर ये नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? ये विवाह के अवसर पर किया जाता है, बेल पुरुषों द्वारा। तो पुरुषों द्वारा किया जाता है विवाह के अवसर पर। फायरे फायरे उद्घोष के साथ। ओके, घुटनों के बल पर बैठकर, घुटनों के बल बैठकर, हाथों में तलवार लेकर। बेलों का नृत्य है केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है विवाह के अवसर पर, फायरे फायरे उद्घोष के साथ, घुटनों के बल पर बैठकर, हाथों में तलवार लेकर किया जाता है। एज इट इज नोट्स बनाते हैं ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हर एक शब्द से सवाल बना हुआ है, हर एक पॉइंट से सवाल बना हुआ है और बनने की पूरी संभावना है। अगला हमारा नृत्य रहने जा रहा है युद्ध। युद्ध नाम, नृत्य का नाम भी युद्ध है, इसमें कलाएं भी युद्ध के समान ही दिखाई जाती है। भीलों के लोक नृत्य हैं, इसलिए ज़्यादातर युद्ध ऐसे प्रतिष्ठा पर लोक नृत्य ज़्यादा बताए जाते हैं, किए जाते हैं। लोक नृत्य का नाम है युद्ध, जो कि एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य रहने जा रहा है युद्ध। युद्ध लोक नृत्य कहाँ किया जाता है? तो ये दक्षिणी राजस्थान में ज्यादा किया जाता है। दक्षिणी राजस्थान की हम बात करें तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, पाली में भी किया जाता है। दक्षिणी राजस्थान में क्या है ना, भील जनजाति ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पर किया जाता है। दक्षिणी राजस्थान में कहाँ? तो उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, पाली, इस प्रकार से ये किया जाता है। हम बात करें कि मांदल वाद्य यंत्र के साथ यह लोक नृत्य किया जाता है। मांदल वाद्य यंत्र के साथ यह नृत्य किया जाता है। और इसमें भी फायरे फायरे रणघोष का किया जाता है। फायरे फायरे रणघोष, मुख्यतः फायरे फायरे रणघोष इसी युद्ध में क्या नृत्य में किया जाता है। हाथी मना में तो बहुत कम देखने को मिलता है फायरे फायरे रणघोष, लेकिन युद्ध नृत्य में मुख्यतः
रोल रहता है। क्यों, वो पुरुष जब नृत्य करते हैं तो हर एक, हम कहें कि हर जैसे जैसे डांस करते हैं हर का एक यानी वो भंगिमा प्रस्तुत करते हैं, जब यह फायरे फायरे बोलते हैं, यानी कि हर एक्टिविटी पर यह फायरे फायरे बोला जाता है। तो अगर सवाल में आए तो पहले हमें युद्ध ही करना होगा, यानी कि युद्ध नृत्य में फायरे फायरे रणघोष किया जाता है। सही जवाब होगा अपना युद्ध नृत्य। ओके, अगला हमारा रहने जा रहा है रमणी। एक भीलों का लोक नृत्य होता है हिचकी। तो वो नाम से याद रखना है कि केवल लोक नृत्य है, किसका है, भीलों का, उसमें कोई ज़्यादा कंटेंट है नहीं, इसलिए नाम याद रखना है, भीलों का लोक नृत्य हिचकी है। हम बात करें बेरीहाल लोक नृत्य भी है, रमणी लोक नृत्य भी है, तो ये दो लोक नृत्य पढ़ेंगे हम। इसी के साथ हमारा भीलों का लोक नृत्य कंप्लीट हो जाएगा और कल और हम एक नई जनजाति या फिर जाति का लोक नृत्य पढ़ेंगे। हम जातीय या फिर जनजातीय लोक नृत्य पढ़ रहे हैं, जिसमें भीलों का लोक नृत्य रहने जा रहा है रमणी लोक नृत्य। बड़ा ही अच्छा लोक नृत्य है। विवाह के समय किया जाता है मंडप के सामने बैठकर बांसुरी व मांदलवादी यंत्र के साथ किया जाता है। एक आपने देखा होगा कि हर डांस या हर नृत्य में जो भीलों का है उसमें मांदलवादी यंत्र का बहुत प्रयोग हो रहा है। तो आपको याद रखना है कि जहाँ पर मांदलवादी यंत्र दिखे ज़्यादातर भीलों के ही लोक नृत्य रहेंगे। तो आप इसी से भी एक क्लू पकड़ सकते हैं। तो विवाह के समय किया जाने वाला लोक नृत्य है ये। तो विवाह के समय मंडप के सामने बैठकर नृत्य करते हैं, मंडप के सामने। मंडप के सामने बैठकर लोक नृत्य करते हैं और बांसुरी व मांदल वाद्य यंत्र बजाते हैं। इसी के साथ हम और बात करें, इसे केवल और केवल स्त्रियां करती है, केवल स्त्रियां। बांसुरी व मांदल वाद्य यंत्र के साथ। हम बात करें बेरीहाल लोक नृत्य की, तो खेरवाड़ा उदयपुर में किया जाता है और रंगमंच पर किया जाता है, यानी कि रंगमंच पंचमी पर किया जाता है और खेरवाड़ा उदयपुर में यह किया जाता है। बेरीहाल लोक नृत्य भीलों का है। बेरीहाल भील जनजाति का है। खेरवाड़ा उदयपुर में और रंग पंचमी पर क्या था। तो कैसा लगा हमारा कंटेंट? यदि अच्छा लगे तो हमारा कंटेंट को लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और हमारे सदस्य ज़रूर बने आप, ताकि आपको और लाभ मिले। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।